गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपिका है। करेंटली मैं DSSB-PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है 3:10। मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने अराउंड 200 वोकैब अब तक कंप्लीट कर ली है। उनमें से अब तक 200 वोकैब पढ़ ली है, लाइक सिनोनिम, एंटोनिम्स और उनका मीनिंग एंड ईडियम फ्रेज अभी मैं करेंटली पढ़ रही हूँ और जितनी वोकैब मैंने कंप्लीट की है उनका रिविजन कर रही हूँ। ठीक है। एंड करंट अफेयर की बात करूँ तो 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में डेली पढ़ती हूँ। मैथ्स में मैंने नंबर सिस्टम पढ़ लिया था आदित्य रंजन सर से, और करेंटली मैं पाइपिंग सिस्टम पढ़ रही हूँ, पाइपिंग सिस्टम बाय आदित्य रंजन सर। रेशियो प्रपोर्शन मैंने 1.5 घंटे की वीडियो गगन प्रताप सर से करी थी। एंड एक और चैप्टर था एवरेज, वो 3 घंटे का था, राकेश यादव सर से की थी। एंड CDP को भी मैं पढ़ रही हूँ। GA के कुछ पार्ट, जैसे कभी पॉलिटी है, कभी हिस्ट्री है, कभी ज्योग्राफी, ये ऑल्टरनेटिव मैं पढ़ती हूँ ना। हम लोगों को टाइम जैसा कि पता है कि ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो हमें छोटे छोटे स्लॉट में ही अपनी पढ़ाई करनी होती। मैं आफ्टरनून में या जब भी मुझे लगता है कि मेरे पास 20 मिनट है, आधा घंटा है, तो मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि मैं अगर सोचूंगी कि मुझे एक साथ 1 घंटा मिल जाए, 2 घंटा मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तभी है नाइट की सेटिंग में। ठीक है। नाइट को मैं 2 से ढाई 3 घंटे तक भी आराम से पढ़ सकती हूँ। हालांकि शिवा मेरे साथ ही जगह रहता है, बहुत थकता है तो वो सोता है, अदरवाइज नहीं। एंड आज शिवा की तबीयत भी नहीं ठीक थी एंड उसे वॉमिट वगैरह भी हो रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा ठंड लग गई थी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया पढ़ाई, बट स्टिल 3.5 घंटे की कर ली। उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो आपको पता ही है कि केयर करना पड़ता है ना। अभी मैंने फिर से टाइमर को रिसेट करा है और अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर रही हूँ। 1 घंटा पढ़ चुकी थी, फिर अभी मैं आधे घंटे और पढ़ूंगी, फिर आधे घंटे और पढ़ा है 28 मिनट। उसके बाद थोड़ी देर और शिवा को मैं देखूंगी एंड फिर डिनर वगैरह प्रिपेयर करूंगी, फिर नाइट को पढ़ूंगी। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ। वो टॉपिक है, जो गलती KVS में करी है उसे रिपीट नहीं करना है DSSB-PRT में। देखिए, KVS में मेरे 115 मार्क्स थे, 135 कट ऑफ गई थी, तो मैंने उससे क्या सीखा? मैंने सीखा ये कि मैं ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम नोट्स बनाने में प्रिपेयर कर रही थी। तो वो मेरा एक वीक पॉइंट हुआ कि मैंने रिविजन, क्योंकि अगर आप टोटल नोट्स बना रहे हैं, खाली नोट्स बनाते गए और आप रिविजन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक वीक पॉइंट आपका ये हो जाता है कि आप चीज़ों को दिमाग में रिटेन करें। तो इस बार मैं कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में रिटेन करने की कोशिश करूँ, और नोट्स की जगह जो भी मुझे लगे, मैंने PDF निकलवा लिया या बुक ले ली, इस तरह से मैं कवर करूँ। पहली गलती ये। दूसरी गलती ये थी, मुझे लगता था मैथ्स में नहीं अच्छा कर पाऊंगी, तो मैंने मैथ्स को बहुत बनाया, 2-3 रजिस्टर KVS के टाइम बनाया, और मैथ्स कैसा आया? बहुत हल्का KVS में आया और मैथ्स मेरा सब बन गया। उसकी वजह से मुझे लगता था वीक पोर्शन पे मैंने बहुत ध्यान दिया। स्ट्रॉन्ग पोर्शन मेरा क्या था? CDP में मैंने क्या किया, मुझे लगा मैं CDP कर लूंगी, और यहाँ पे मैंने 1-2 मॉक दिए थे, तो मेरे CDP में स्कोर अच्छा आ रहा था, 50+ ऐसे करके आ रहा था। तो वहाँ जाके क्या हुआ कि मेरे 35 आई गेस या 36 ही CDP में आए। तो मैंने सीख ये ली कि जो हमारा वीक है उस पर तो हम ध्यान दे रहे हैं, बट जो हमारा स्ट्रॉन्ग है उसे भूलना नहीं। उसे मैंने एज कम्पेयर टू मैथ्स बहुत कम पढ़ा था, क्योंकि मार्क्स भी सही आ रहे थे ठीक ठाक। वहां जाके पता नहीं क्या हुआ कि मार्क्स कम आ गए, उसी वजह से देखिए कितना स्कोर मेरा कम हो गया उस CDP में। ठीक है। तीसरी बात ये है कि मैंने मॉक 2 से 3 ही मॉक लगाए थे, ज़्यादा मॉक नहीं लगाए थे। तो अब ये है कि मैंने सीखा ये है कि मेरे जो वीक हैं उनको ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग को भी मुझे कंटिन्यूएशन में पढ़ते रहना है, एंड मॉक कम से कम 10 मॉक तो एटलीस्ट लगा लेने। रिविजन कंटिन्यूएशन में पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, ज़्यादा नोट्स मेकिंग में ध्यान ना करके कंटेंट को रिटेन करना है अपने दिमाग में। ये सारी कुछ सीख मैंने ली है। देखिए, इंसान अपने गलतियों से ही सीखता है, तो मैंने वहीं से मुझे सीखना है। हालांकि मैं देना चाहूँ एक्सक्यूज़, तो मेरे पास बहुत एक्सक्यूज़ है कि बच्चा मेरा बहुत छोटा था, तो उसकी पूरी टेक केयर करके पढ़ पाना, और 2 महीने में ही पेपर हो गया था। जैसे जब से नोटिफिकेशन आया था, 1 से 1.5 महीने, 2 महीने भी प्रॉपर नहीं था। दिसंबर में आया था, फरवरी में पेपर हो गया था, वो भी नहीं था टाइम। उस टाइम में मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल कोई बात नहीं। ये एक्सक्यूज मैं नहीं दूंगी, मैं अपनी ही कमियां बताऊंगी। जो मैंने आपको बताई ये कमियां हैं, इन चीज को आप ध्यान रखेंगे। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव था जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किया। एंड अभी ये नाइट का टाइम हो रहा है, मैं पाइप एंड सिस्टम बना रही हूँ,
और पाइप एंड सिस्टर्न में शिवा भी मेरे पास ही सो रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो पाइप एंड सिस्टर्न में मैं वैसे क्वेश्चंस बना रही हूँ जैसे आप थोड़े से डिफ़िकल्ट मुझे लगते हैं। एक क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था। मेरी एक बहुत ज़्यादा गंदी आदत है कि जो मुझे नहीं आता मैं उसी पर अटक जाती हूँ। मैं सोचती हूँ किसी ना किसी तरह से सॉल्व कर लूँ। तो सॉल्व करने करते 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 40 मिनट मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन में लग गए और एंड ऑफ द डे क्या हुआ वो मुझे समझ में भी नहीं आया। बट स्टिल कोई बात नहीं, अब अभी तो मतलब जो नहीं आएगा वो सॉल्व करना ही है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ है, मदर, आपके पास टाइम कम ही होती है, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आए, लाइक बहुत ज़्यादा 5-10 मिनट से ज़्यादा अगर नहीं आता तो आप किसी और से पूछ लें, कहीं से हेल्प ले लें। फिर ऐसे करते करते बहुत टाइम किल हो जाता है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू।